हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बस ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जनरल है रीडिंग, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो, रेजोनेट करेगी और जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना ही देखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और आपको फोकस करना है टैरोट कार्ड्स पर। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, अच्छे से फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 5 ऑफ सोर्ड्स, पहला ही कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, यहाँ पर है द हेरोफेंट एंड 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर है द फूल एंड यहाँ पर है द चैरियट, हैंगमैन। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्स। यहाँ पर है द मजिशियन एंड बॉटम से है द हर्मिट। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। देख लेते हैं कैमरे में, थोड़ा सा मैं सिर्फ थोड़ा सा कैमरे को। ओके, आई होप अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस, जोडिक साइंस की बात की जाए, यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि में दिख रही है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। ओके, यहाँ पर मुझे, ठीक है, यहाँ पर मुझे 12 नंबर एंड अगेन 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 और 5 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 5 और 5 की एनर्जी निकल के आई है, 5 5 5। अगर आप देखो तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 5 नंबर का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड भी 5 नंबर का कार्ड है, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड है। तो एंजल नंबर 5 5 5 यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले क्लेम करो, लिखो थैंक यू एंजल नंबर 5 5 5। अब क्यों लिखना है, क्यों, यहाँ पर क्या बता रहा है एंजल नंबर 5 5 5? तो यहाँ पर एंजल नंबर 5 5 5 एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। ठीक है, एक पर्सनल ग्रोथ को बता रहा है और पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आप अपने ट्विन पार्टनर से, यानी कि ट्विन फ्लेम से, आपके जो ट्विन फ्लेम है उनसे कनेक्ट होने वाले हो, ये दिखा रहा है, इसीलिए क्लेम करो। अब देखो, यहाँ पर हो सकता है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, वो आपके ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 5 5 की एनर्जी एक ट्विन फ्लेम को दिखा रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, या फिर आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, आप दोनों की लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, बदलाव, चेंजेस को दिखा रहा है। ठीक है, तो रीडिंग पर आए तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में बताऊं तो देखो, पहले तो मुझे हो सकता है कि आप लोग, द चैरियट का कार्ड है, मे बी आप लोग कहीं बाहर रहते हो, जैसे इंडिया से बाहर रहते हो। ठीक है, चांसेस है इंडिया से बाहर रहते हो और आप दोनों कनेक्ट हुए हो, मतलब आप भी इंडियन हो, वो भी इंडियन है। ठीक है, कोई फॉरेन कंट्री में हो और आप दोनों वहां पर कनेक्ट हुए हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग
वर्क प्लेस में साथ में जॉब वगैरह करते हो तब कनेक्ट हुए, या फिर कहीं मैरिज वगैरह में एक दूसरे को मिले या देखा तब कनेक्ट हुए, या फिर हो सकता है कॉलेज टाइम से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, स्कूल टाइम से आप लोग एक दूसरे को जानते हो। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो कनेक्ट हुए हो, आप लोग जो मिले हो किसी प्लेसेस में, मतलब जैसे और लोग भी हों जहां पर ऐसे कहीं कनेक्ट हुए हैं। कुछ लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, आप पहला ही कार्ड देखोगे तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि चीटिंग की एनर्जी, जो कि हाँ, चीटिंग करते हुए, चीटिंग किया, धोखा दिया है। तो ये किसने किया है? आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग, हो सकता है चीटिंग की, बिट्रेल किया, आपके पीठ में छुरा घोपा ना, और आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, और आपको सेपरेट कर दिया, या फिर नो कांटेक्ट में डाल दिया, या फिर आपसे दूरी बना ली। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। यहां पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सबसे पहले तो मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हैं, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ना। जितने आप इमोशनल हो, जितना आप इनसे प्यार करते हो, जितना आप इनके लिए इन्वॉल्व हो, जितना आप डेडिकेटेड हो, उतना ही आपके पार्टनर आपसे या तो दूर जाते हैं, पीछा छुड़ाते हैं, या फिर दूरियां बनाते हैं। समझ रहे हो? ये ना आपको बहुत ज्यादा, मतलब आपके इमोशनल चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि होते हैं या हुए हैं, पास्ट की बात है, या फिर करंटली भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यानी कि आप इनके लिए करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आप इनका ख्याल रख रहे हो, आप इनकी फिक्र कर रहे हो। और इंसान को तो खुश होना चाहिए ना कि देखो मुझसे कोई प्यार कर रहा है, मेरी कोई फिक्र करता है, कोई है। बट नहीं, आपके पार्टनर का दिख रहा है ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। इनको अच्छा नहीं लगता है आप बार बार अगर इनको कॉल करके पूछोगे, ख्याल रखोगे, इनको मैसेज करोगे, तो ये इरिटेट होंगे। ये ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं कि ये इग्नोर करना लग जाते हैं। अब पता है क्या होता है कि किसी को जरूरत से ज्यादा आप दे दो ना, जिस किसी के लिए आप जरूरत से ज्यादा कर दो ना, तो फिर उसको वैल्यू खत्म ही हो जाती है वहां पर ना। क्योंकि यहां पर दिख रहा है, क्योंकि जब इनिशियली इनको ऐसा लगा था कि आप दोनों, और वैसे भी अपोजिट अट्रैक्ट्स कहते हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपने देखा होगा कि वो भी आपके साथ अच्छे से हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ये हमेशा से थे, पहले भी और आज भी। बट जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर जब आप भी प्रैक्टिकल, क्योंकि आपका ना, आप एकदम से किसी से कनेक्ट नहीं होते हो ना। ठीक है, बोलना सब कुछ है, पर जिसके साथ होते हो फिर आप उससे दूर नहीं हो पाते हो। मतलब अगर आप कनेक्ट हो गए, आपने इनको सब कुछ मान लिया अपना, ठीक है, आप इनको बहुत प्यार करने लगे, तो अगर अब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा है, या प्रॉब्लम्स आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो कि 5 ऑफ वांड्स के कार्ड से दिख रहा है, या तो कुछ लोगों के लिए हो चुके हैं, आप लोगों के पार्टनर के साथ बहुत गंदी लड़ाई झगड़े, और कुछ लोगों के हो रही है, चल रही है आपके रिश्ते में ना। यहाँ पर लड़ाई झगड़े रहते ही हैं, ये आपको अंडरस्टैंड नहीं करते। आपको लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे तो प्यार ही दे रहा हूँ या प्यार ही दे रही हूँ, मैं इसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ, और क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, और ये कैसे समझाऊं अपने से, और ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है या ऐसा बिहेव कर रही है, कुछ ऐसा आपको लगता है, राइट। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, जितना भी आप इनको प्यार दिखाओ ना, जितना भी आप इनको इमोशंस दिखाओ ना, ये आपसे दूर जाते हैं, ये आपसे दूरी बनाते हैं, और और भी मतलब इरिटेट होते हैं। ऐसा दिख रहा है कि पहले इनको ऐसा लगता था कि आपके साथ, आपकी वाइब्रेशन के साथ ये मैच करते थे, क्योंकि आप भी इनके साथ इतना इन्वॉल्व नहीं थे इमोशनली, कैसे भी ना इतने इन्वॉल्व नहीं थे। बट धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है, आप इन्वॉल्व होने लगे, आपके मन में इनके लिए प्यार जागा, केयर जागी, सब कुछ आप करने लगे, तो ये मतलब ये ना आपको इग्नोर करने लगे।
स्टिल कर रहे हैं, ये आपको आज भी इग्नोर कर रहे हैं, जो कि मुझे एनर्जी में दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर यही है, बहुत किया है तो फॉर ग्रांटेड लेना। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया है, इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया है हमेशा। और हमेशा इन्होंने और ऑप्शंस को देखा है। अब आप कहोगे कि मैं, मेरे प्यार में क्या कमी थी, मैंने क्या कुछ नहीं कहा किया, जो इसने कहा मैंने वो किया, जो जो भी जितना भी हो सकता है मैंने इसके लिए किया। पर वही है ना, जब आप किसी के लिए करने लगते हो ना, जब आप किसी के लिए दिल से करते हो ना, सामने वाले को तो लगता है कि ये बेवकूफ है, ये कर रहा है, ये कर रही है, तो हाँ ये पागल है, ये बेवकूफ है ना, ऐसा सोचता है सामने वाला। उसको ये नहीं दिखता कि आप कितनी केयर कर रहे हो, कितना प्यार कर रहे हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो। अगर आप रो भी रहे हो तो किसके लिए? इनके साथ रहने के लिए। ऐसा नहीं है आपके लिए ऑप्शंस की कमी है। आप ऐसे इंसान हो कि कोई भी आप जैसा इंसान पाकर ना धन्य हो जाना, कहते हैं ना, कि मतलब आप जैसा मिलकर ना खुश हो जाना, पॉजिटिव फील करना, ब्लेस्ड फील करना, आप ऐसे हो। आप जिसके साथ जुड़ते हो फिर दिल से जुड़ते हो, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। आजकल कहाँ मिल रही है लॉयल्टी ऑनेस्टी ना, बट इनको मिल रही थी, पर इन्होंने कदर नहीं की ना। आपके पार्टनर ने लिटरली कदर नहीं की है, दिख रहा है। इन्होंने और ऑप्शंस ट्राई किए, हमेशा आपको नेगेटिव समझा, हमेशा आपके लिए गलत बोला, गलत किया, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर हमेशा इन्होंने आपके साथ गलत ही किया। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि देखो, जब आज की बात करूं ना, करंट की बात करूं, तो ये देखो, अगर कुछ लोगों के पार्टनर नहीं भी कर रहे ना, आने वाले समय में, आने वाले टाइम पे जरूर करेंगे, अफसोस मनाते हुए कि जब इनको प्यार मिला था। आज सच में प्यार चाहिए तो प्यार नहीं है लाइफ में। आज सच में इम्पोर्टेंस चाहिए, कोई हमें अच्छे से ट्रीट करे, कोई हमें समझे, कोई हमारी वैल्यू करे, तो नहीं मिल रहा है। ऐसा ही होता है, जब इंसान के पास कुछ चीजें होती है ना, उसको कदर नहीं होती है ना। जब वो चीज हटा दो, वो चीज खत्म हो जाए ना, वो चीज नहीं होती है, तो तब कदर एहसास होती है, तब पता चलता है। तो वही आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर को इसीलिए अब एहसास हो रहा है, अब समझ आ रहा है कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आप कितनी वैल्यू रखते हो, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। कभी इन्होंने, मुझे तो यहाँ पर इतना तक दिख रहा है कि इन्होंने हमेशा, मतलब है कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है, डिफरेंसेस को ही देखा कि हमारे बीच में ये डिफरेंस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ऐसा वैसा। मतलब कहीं ना कहीं आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस रिश्ते में। तो वह वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इन्होंने हमेशा आपको पेन दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी ना, हमेशा आपके साथ गलत ही किया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आज की डेट में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, द फूल का कार्ड, अब इनको समझ आ रहा है कि आप ही ऐसे इंसान थे, या एक आप ही ऐसे इंसान हो जो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे ना। कुछ भी, आपसे ये जो भी कहे, कुछ भी। और इतना प्यार करने वाला या करने वाली कोई और मिल सकता है क्या इनको? नहीं। तो इसीलिए इनको अब एहसास हो रहा है कि आपकी वैल्यू हो रही है, अब समझ आ रहा है कि आप क्या इंपॉर्टेंट रखते थे। ठीक है, तो अब मतलब कहीं ना कहीं आपने इनको हमेशा बचाया है गिरने से। अब गिरने से बचाया है क्योंकि यहाँ पर द फूल का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि हमेशा आपने इनकी केयर करी है, समझाया है, या फिर आपने इनका भला ही सोचा है। आप इनके वेल विशर रहे हो हमेशा। भले ये आपके लिए कुछ ना कर पाए, पर आपने तो किया है ना। और देखो, जो सच्चा प्यार होता है ना, वो कभी ना कभी लौट कर जरूर आता है, उसको एहसास जरूर होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि देखो, मैंने कितना कुछ किया इसके लिए, कितना कुछ किया, कितना प्यार दिया, और ये मुझे नहीं समझता है या मुझे नहीं समझती है, आज भी आपको ऐसा लगता है ना कि क्या कुछ नहीं कर रही हूं मैं, या क्या कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको पता चलेगा। हाँ चलेगा, उनको पता चलेगा। लिटरली आपके जितना प्यार करने वाला या करने वाली कोई नहीं हो सकती, या ना कोई हो सकता है ना, जिसने कभी इतना किया हो। इनको कोई नहीं मिल सकता, ट्रस्ट मी। और ये सच में इस चीज को आज फील भी कर रहे हैं। ठीक है, आज फील भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो क्लैरिफाई करते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में
फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड। तो मैंने कहा ना, डिस्टेंस होने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के चांसेस भी हो सकते हैं, या कोई डिस्टेंस, पता है इनके धोखे देने की वजह से, इनका बिट्रेल करने की वजह से भी आप दोनों के बीच में कितना गैप आ गया है, कितनी दूरी आ गई है, कितना आप दोनों एक दूसरे से दूर जा चुके हो ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं क्रेविंग अब आज आपको हो रही हो ना हो रही हो, आपकी तड़प बढ़ रही हो ना बढ़ रही हो, इनकी तड़प तो बढ़ते हुए दिख रही है। पर वही है ना कि अब जब गलत कर दिया, बहुत ज्यादा ही गलत हो गया, तो अब किस मुंह से आपको फेस करते हैं भाई? किस मुंह से आपको अप्रोच करते हैं, कहते हैं, करते हैं, आपके लिए प्यार देते हैं, आपको किस वे में करते हैं ना। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं आपके पास पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ। अब कैसे लौटे, क्या करें, क्या ना करें? 10 ऑफ कप्स, रीयूनियन करना चाहते हैं। आज आपके साथ ना वो समय याद आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे हो, कनेक्शन में रहे हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो। ऐसा हो सकता है बचपन से एक दूसरे को जानते हो सकता है कि बचपन के फ्रेंड्स हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे एक ऐसा दिख रहा है ना, पुराना रिश्ता, ओल्ड सोल, एक दूसरे से पहले से जानते हो, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं जानते हो, मतलब पिछले जन्म से जानते हो एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग का टाइम बहुत हो गया है एक दूसरे को बहुत पहले से जानना, या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली पता है क्या मन है, इच्छा क्या है, कि हो सकता है आपके पार्टनर के पास बाइक है, एवेंजर हो सकती है, बुलेट हो सकती है, रॉयल एनफील्ड ना, कुछ बाइक हो सकती है मे बी, तो भाग कर आ जाए, मतलब बाइक पकड़े और आ जाए। अब जरूरी नहीं है हर किसी के पार्टनर के पास बाइक ही हो, कार भी हो सकती है, या मे बी स्कूटी भी हो सकती है, कुछ भी ना। बेसिकली जो भी है वो आपके पास, आप रीयूनियन करना चाहते हैं, भाग कर आना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ गलत करके इनके साथ भी ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। स्टक वो भी हो रहा है अपनी लाइफ में, हर जगह स्टक हो रहे हैं। देखो, कभी इंसान को ना कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहिए, गलत कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहिए। देखो, पहले तो इन्होंने आपको बहुत प्यार दिखाया, बहुत प्यार जताया, और अचानक से किसी और के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी इंसान के लिए ये बदल गए, तो गलत है ना। गलत है ना कि आप पहले तो बहुत कुछ बोल रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, कह रहे हो, और जब करने की बारी आई आप दर्द दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, सामने वाले को रुला रहे हो, तो ये गलत है ना। तो यही आपके पार्टनर ने किया है, तो वो आपके कर्मा में ऐड हो रहा है, कर्मों में ऐड हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर आप किसी की छोटी भी हेल्प करते हो ना, एक सेकंड सेकंड में कर्मा क्रिएट हो रहा है, सेकंड सेकंड में चीजें हो रही हैं, किसी की हेल्प भी करते हो तो वो भी एक कर्मा क्रिएट हो रहा है। मतलब वहां पर भी आपके अच्छे कर्मों में लिखा जा रहा है। इंसान, पता है ऊपर ना 2 रजिस्टर होता है, एक अच्छे कर्मों का, एक बुरे कर्मों का। अच्छे कर्मों में जो अच्छा कर रहे हो आप वो लिखा जाता है, बुरे कर्मों में जो बुरा कर रहे हो आप वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि दी कर्मा वगैरह कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, या कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता भाई, कर्मा होता है, जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं लोग। हाँ, कर्मों का हिसाब हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में किसी ने, सपोज मैं आपकी एक एग्जाम्पल, मैं आपके पार्टनर की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर उन्होंने बहुत गंदे कर्म किए हैं, कर्मा क्रिएट करा है, कैसे आपको धोखा देके, चीट करके, रुला के, या कैसे भी और भी कुछ अपनी लाइफ में करके, ठीक है। अब क्या है, आप देख रहे हो, या नॉर्मली भी किसी थर्ड पर्सन को, या किसी को भी आप देख रहे हो, कोई गलत इंसान है, कोई गलत करे जा रहा है, करे जा रहा है, और सब बढ़िया हो रहा है उसका। आप कहोगे कि इतना गलत इंसान का भी बढ़िया हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्या कर्मों की सजा। यहाँ पर तो ये तो कलयुग है, यहाँ पर तो जो गलत कर रहा है वो अच्छा हो रहा है उसके साथ, वो अच्छा से जी रहा है, और जो अच्छा कर रहा है वो सह रहा है, वो परेशान है उसके साथ। यहाँ पर गलत है, वो गलत है, आता है मन में समटाइम्स ना। तो मैं एक बात बता दूं आपको, क्या होता है ना, जो पास्ट लाइफ के कर्मा है, मे बी उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया है। अगर आप किसी को नोटिस कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, ठीक है, तो अभी क्या है, उसके पिछले जन्म के कर्म उसको मिल रहा है,
समझ रहे हो, जो अच्छा हो रहा है। अब जो पुराना कर्मा है, बैड कर्मा, और जो अभी क्रिएट कर रहा है बैड कर्मा, तो वो मिलकर आप सोचो आगे चलकर कैसे होगा। अभी तो अच्छा दिख रहा है, हो सकता है उसके कुछ अच्छे कर्म है, वो मिल रहा है, वो भी तो मिलेंगे ना कर्म, चाहे अच्छे हों बुरे हों। हमारे हिसाब से नहीं होगा, हम चाहेंगे कि इसका बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, वैसे नहीं होता। ठीक है, वो तो उसके कर्मों के, इंसान खुद इंडिविजुअली अपने कर्म लिखता है। ठीक है, जरूरी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कोई कुछ भी सोचे। हो सकता है कोई सोच रहा है वाह ये कितना, कोई जेलस है, ठीक है, कोई किसी को कर्ज कर रहा है, जेलस कर रहा है, ठीक है, कि ये कितना आगे बढ़ रहा है, ये कितना अच्छा कर रहा है, इसके साथ बुरा हो, तो वो ना सामने वाले को कर्ज करके वो सामने वाले का तो बुरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो तो, क्योंकि उसके कर्म अगर अच्छे हैं, ठीक है, तो वो उसका बुरा नहीं कर सकता। पर हाँ, अपने कर्मों में ही वो ऐड कर रहा है, किसी को कर्ज करके या फिर किसी के लिए गलत सोच के, कुछ गलत करके। समझ रहे हो आप? आई होप आप समझ पा रहे हो। तो वही मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्टक हो रहे हैं। ठीक है, उतना नहीं दिख रहा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, और जब कर्मा मिलने पर आएगा ना तो फिर तब पता चलेगा। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द हेरोफेंट, ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स गिर गए, इतने तो नहीं लूंगी, हाँ, बट जो पॉप आउट होकर शुरू में गिरा है और अनफोल्ड हो गया है वो जरूर लूंगी। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो पता है, आज इच्छा है कि काश आपसे बात हो जाती, आज इच्छा है काश आप मिल जाते, आपको देख पाते, क्योंकि अभी क्या है कि आप उतना, अब देखो, पहले आप बहुत रो चुके हो, कर चुके हो, तो कब तक आप कर दे, आप कुछ नहीं इनिशिएट कर रहे हो, तो ये याद कर रहे हैं, आज हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई नहीं है इनकी लाइफ में जो इनको सच में प्यार करता हो और सच्चा प्यार करता हो। ठीक है, लोग दिखाने वाले बहुत होते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कहने और करने में अंतर होता है ना। कोई कुछ भी कह रहा है, जरूरी नहीं जो कह रहा है वो पूरा ही करे ना, कहने और करने में अंतर होता है। तो वही दिख रहा है कि आज हार्टलेस से दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत अकेले से हो गए, बहुत अकेलापन में महसूस कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब सी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 7 ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हमेशा ये कंफ्यूज रहे, दो लोगों में, दो सिचुएशन में, मल्टीपल चीजों में कंफ्यूज रहे कि क्या करे क्या ना करे, को क्या ठीक है क्या नहीं है, हमेशा कंफ्यूजन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कभी नहीं समझ पाए आपको कि आप इनके लिए क्या हो या आप इनके लिए क्या कर रहे हो। द एम्प्रेस का कार्ड है, आप कितने इमोशनल हो, आप कितना प्यार करते हो। देखो, अंदर से एहसास तो जरूर होता है इंसान को, पर फिर भी नहीं समझ पाए, फिर भी ये आपको गलत ही देखते रहे कि आप शायद मतलब से जुड़े हो, आप ये कर रहे हो तो आपका कोई मतलब है, आपका कोई बेनिफिट है, या समझ रहे हो, ऐसे थॉट्स थे इनके। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे अब अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि क्यों ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं अच्छे से, क्यों आप भी आज याद आते हो। देखो, द एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये चीजें चल रही हैं, क्यों है ऐसा? इसलिए है, ये तो नहीं समझ पा रहे, पर मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत केयर की है, आपने बहुत कुछ किया है, इसीलिए उनको समझ नहीं आ रहा है। पर ये है, द फूल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द फूल क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, आज हर चीज में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चैलेंजेस फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चैलेंजेस ही चैलेंजेस है लाइफ में। आपके होने से काफी पॉजिटिविटी थी, बहुत अच्छा लगता था, आप समझाते थे, आप साथ देते थे। तो होता है ना, जब कोई साथ में खड़ा हो ना, कितनी तकलीफ हो, कितना दुख हो, वो कम हो जाता है, होता है। अगर कोई हमारी सुन ले, अच्छे से सुन ले, तो वो दर्द फिर भी कम लगता है ना। तो वही थे आप इनको एडवाइस करते थे या आपसे कहते थे तो आप इनको समझते थे, समझाते थे, तो ये थे आप इनके लिए। पर नहीं समझ पाए, कदर नहीं कर पाए, प्यार नहीं दे पाए, नहीं समझ पाए और सेपरेट कर दिया, अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार दी इन्होंने। ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है अपने साथ। देखो, आपका तो ठीक है, आपको तो फिर भी कोई मिल जाएगा अच्छा इंसान ना, जो आप डिजर्व करते हो, पर इनको कोई नहीं मिल सकता या मिल सकती। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द चैरियट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, द चैरियट क्यों है?
यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये अब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यस, चैरियट के कार्ड से दिख रहा है कि अब आपकी तरफ ये आना चाहते हैं और एक्सप्रेस करना चाहते हैं बातों को, अपने दिल की इमोशंस को, सब चीज़ों को ना एक्सप्रेस करके रखना चाहते हैं। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस से दिख रहा है कि बार बार आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि द लवर्स देख लो, प्यार तो है तभी तो आना चाहते हैं। इमोशंस जो हैं इनके मन में आपको लेकर तभी तो आना चाहते हैं, या फील कर रहे हैं तभी तो आना चाहते हैं, नहीं तो ऐसे क्यों आएंगे, ऐसा क्यों आना चाहेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स का कार्ड है। आप दोनों लवर्स हो, सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ, और इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके साथ रहना है, ग्रो करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, हिम्मत लानी है और प्यार देना है, प्यार जताना है, प्यार करना है। आपके लिए ना, आप इनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार दिख रहा है, पर हिम्मत नहीं दिख रही है कि आपको एक्सप्रेस कर पाए। छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने प्यार को, अपने एक्शंस को छुप छुप कर लेना चाह रहे हैं, जैसे कि ऐसा दिख रहा है। अब थोड़ा सा गिल्ट महसूस हो रही है ना, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया। और देखो, अगर आपको लग रहा है अभी आपके पार्टनर नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आने वाले समय में डेफिनेटली करेंगे। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द हैंगमैन क्यों है? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अभी तो स्टक दिख रहे हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, बहुत चीजों में स्टक दिख रहे हैं, माइंडसेट भी स्टक दिख रहा है, पर यहाँ पर आएंगे जरूर। रीयूनियन डेफिनेटली होगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड रीयूनियन का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो आप, दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करना, डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को देना दिख रहा है। ठीक है, तो अभी तो चीजें स्टक जरूर हैं, अभी तो ये खुद भी स्टक फील कर रहे हैं, पर आएंगे जरूर। ठीक है, इस एनर्जी से भी निकलेंगे, स्टकनेस से भी निकलेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले तो ऐसा दिख रहा है कि पहले तो ये अपनी चीजों में फोकस्ड है। पहले तो इनकी जो लाइफ में सब कुछ उथल पुथल चल रही है, सब कुछ खराब चल रहा है, उसको बैलेंस करने में लगे पड़े हैं, पर हो नहीं रहा है। हाँ ठीक है, ये बैलेंस कर रहे हैं। फाइनेंसेस की भी कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ना कुछ हाँ चीजें चल रही हैं। इमोशनल भी हो रहे हैं, कोई साथ देने वाला भी नहीं दिख रहा है, बहुत होपलेस हेल्पलेस सा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्टक सा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एनर्जी उनकी दिख रही है, पर इस एनर्जी से ये निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे और आएंगे, अप्रोच करेंगे, और आप दोनों का रियूनियन डेफिनेटली होगा। ठीक है, द मजिशियन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्यों है द मजिशियन? 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, यस यहाँ पर जो आप चाहते हो, मे बी ये किसी थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी में, या कहीं और कनेक्टेड थे, कहीं और आपको तकलीफ दे रहे थे किसी और के लिए ना। आज ये खुद तकलीफ में दिख रहे हैं, आज ये खुद एंजाइटी में दिख रहे हैं, रोते हुए पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो शायद आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इनके सामने किसी तीसरे व्यक्ति का चेहरा आए, इनके सामने किसी कोई तीसरे व्यक्ति का पता चले ना, मतलब इनको एहसास हो। बेसिकली आप यही तो चाहते हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं आपके साथ गलत करके। ये मत सोचो ये बहुत खुश है, बहुत बहुत परेशान है। देख लो 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो यहाँ पर दिख रहा है ये बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस करते हुए, डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब इंसान ना बहुत बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत तकलीफ में होता है, तो उसको किसकी याद आती है, किसके बारे में वो सोचता है? उसी के, तो जो उसको बहुत प्यार देता है ना, उसी। अब देखो, हर कोई तकलीफ में, दर्द में ना किसको याद करता है? जो उसको, जिसने उसके लिए सब कुछ किया हो, वो इंसान जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उसे पता है कि ये मुझे कभी तकलीफ नहीं देता, या मुझे तो कभी तकलीफ नहीं देती ना, उसको याद करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते, मिस नहीं करते, वो याद भी करते हैं, वो मिस भी करते हैं। ठीक है, वो मिस करते हैं। द
हर्मिट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? द हर्मिट क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है होपलेस नहीं होना है, हेल्पलेस आपको भी महसूस नहीं करना है, क्योंकि रीयूनियन तो होगा, डेफिनेटली होगा, इस कनेक्शन में रीयूनियन होना तय है। ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर रीयूनियन होगा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको लेकर इमोशनल होते हुए, इमोशंस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पास्ट को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ, आपका साथ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो आप चाहते थे कि ये आपको ढेर सारा प्यार करें, आपकी वैल्यू करें, समझें, तो यस वो समझेंगे, इवन समझ रहे हैं और समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जो एक यही जोडिक साइंस मैंने आपको नहीं बताया था, तो वो भी दिख रहा है। ठीक है, 21 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9, यस 9 भी बहुत स्ट्रांगली, 3 भी बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है, 2 भी बहुत स्ट्रांग नंबर निकल के आया है, बाकी 5 तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो यस ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स आज रात की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।